हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरे भाइयों, पोर्टर का पहला ऑर्डर उठा लिया है। ये रहा सामान, मालवीय नगर लेके जाना है। अब इसके अंदर क्या करा है हमने, देखो जी। पहला ऑर्डर हमने उठाया था, अभी बज रहे हैं 11:06 पे, 10:45 पे ये उठाया था। नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है व्हाट्सएप नेट बंद है भाई। कस्टमर ने उठाया ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया। बस इतनी दिक्कत हो रही है, बस मैं क्या बताऊँ। और सुबह 8 बजे से ऑनलाइन हूँ, 8:30 बजे से। अब जाके मेरा पहला ऑर्डर टकराया है। स्कूटी की हालत वैसी है जैसी आपको मैंने पहले व्लॉग्स में अपडेट करा था। अब भी बेल्ट मेरी नहीं आई है सर्विस स्टेशन पे। साले वादा करके वो हो जाता है ना, जब मुझे गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों पे। जितनी तारीफ करी ना ओखला सर्विस सेंटर की, ऐसे टाइम पे अपना पर ऐसी तैसी हो जाती है। क्योंकि यार अब मुझे मेरा काम हैम्पर हो रहा है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आएगा। अगर आपने वादा कर दिया 11-12 तारीख, तो 11-12 तारीख को अवेलेबल हो जानी चाहिए थी। अब मैंने मैनेजर को मैसेज करा, वो कह रहे हैं कि भाई ट्रांजिट में थी, उसमें रास्ते में थी और आ गई है दिल्ली में, हमारे पास नहीं आई है। अब होता होगा इनका कोई प्रोसेस, मगर उस प्रोसेस में तो हमारी वाट लग रही है ना यार। ये छोटे मोटे पार्ट तो स्पेयर में पड़े रहना चाहिए ना। इतना कोई है कि बेल्ट भी वहाँ बेंगलोर से आ रही है, अगर बैटरी रिप्लेस होगी तो 7 दिन जाने में लगेंगे, 7 दिन आने में लगेंगे, पूरा महीना खींचा चला जाएगा। आदमी जो रेगुलर एक ही गाड़ी है जिसके पास, मेरे जैसा आदमी हो जिसे अपनी गाड़ी से काम है और एक ही गाड़ी है, वो तो घर बैठ जाएगा। वो क्या करेगा इस चीज़ में? वो तो बिल्कुल बेकार मामला हो जाएगा ना यार। आने जाने का ही नहीं रहेगा आदमी कहीं का, कैसे आएगा कैसे जाएगा? बहुत ही बेकार सिलसिला हो जाएगा ये तो। खैर, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 159 समथिंग रुपीज़ का ऑर्डर है। मैं स्क्रीनशॉट तो लगा दिया हुआ खैर ये। और एड्रेस देखो ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, गोविंदपुरी, मालवीय नगर, खिड़की एक्सटेंशन। वाह भाई वाह। अबे जाना कहाँ है? मैंने फ़ोन करके पूछा उससे, मैंने कहा कहाँ जाना है? तो भाई ये मेरा पुराना वाला घर है जो हौजरानी में, वहाँ से बिल्कुल 50 मीटर पहले जाना है, जहाँ पर ना मस्जिद के पास। तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी अपनी। वहाँ जाके वहाँ पर ड्रॉप करना है, वहीं से पैसे लेंगे और उम्मीद करते हैं आज ठीक ठाक काम हो जाए। बेल्ट में क्योंकि अलग सी ना कट 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 करके साउंड आने लगी है, तो हो सकता है वो वेयर टेयर ज़्यादा हो रहा हो, पत्थर लग जाएगा उसके अंदर। अब मैं ऐसे में क्यों चला रहा हूँ स्कूटी? क्योंकि भाई मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों को हर चीज़ दिखाना, स्कूटी से लेके भी और काम को लेके भी, कि इस तरह की कंडीशन में भी काम कर पाते हैं ही नहीं कर पाते, और इस तरह की कंडीशन में एथर कितनी मजबूत निकल पाती है वो भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों को बताना। तो इसलिए मैं उसमें काम कर रहा हूँ ना, घर बैठ जाते कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन की बात थी, मगर क्यों बैठे? 400-500 आ सकते हैं तो कमा लो। वही है, स्कूटी पर ज़्यादा बोझ डालूंगा नहीं। चार्जर में आज लाया नहीं इसका, डिक्की मेरी खाली पड़ी है, बैग पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। 500-600 रुपये करके घर निकल जाएंगे अगर आसानी से हो पाए तो। क्योंकि भैया सुबह से जो ये ऑर्डर आया है ना, अब देखो पोर्टर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, जब जैसे मेरे पास नोएडा का ऑर्डर आया है ना, और मुझे नोएडा नहीं जाना और मुझे आईडी पे मिस भी नहीं लगवाना, तो मैं क्या करता था, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते थे, मैंने तो नहीं करा आज तक खैर, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला वो करने का। पहले ऑर्डर कोई और उठा लेता था या कुछ मैंने सोचा करने की मगर कर नहीं पाया, तो अनइंस्टॉल कर देते थे ऐप अनइंस्टॉल हो जाता था तो वो काउंट ही नहीं होता था, तो दोबारा वैसी रहती थी आपकी आईडी। अब पोर्टर ने ये चीज़ पकड़ ली, क्योंकि ये चीज़ हो रही होगी ज़्यादा मार्केट में कि भाई टाइमर तो बढ़ रहा है, लोगों की टाइमिंग पूरी बढ़ रही है, ऑर्डर कंप्लीशन कम रह रहा है और किसी का वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे? तो पोर्टर इतनी हरामी कंपनी है, आपको चैन से सांस लेने ही नहीं देगी वो। तो पोर्टर पे अगर आपका फ्लाइट मोड ऑन कर दिया आपने ऑर्डर आते हुए, आपका फ़ोन गलती से बंद हो गया, आपके फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया, आपके फ़ोन की बैटरी फट गई, आपका फ़ोन फट गया, कुछ और हो गया और ऑर्डर आपसे चला गया, तो भाई पहला तो वो है कि उसमें परफॉर्मेंस डाउन होगी आपकी, कंप्लीशन स्कोर वगैरह कुछ भी काउंट होगा नहीं, और होगा ही नहीं वैसे तो होगा भी क्या। और दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे चीज़ क्या है कि भाई आईडी सस्पेंड होने के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाइयों ये चीज़ मत करना, अनइंस्टॉल मत करो ऐप को, फ्लाइट मोड मत ऑन करो। और जो अगर गलती से भी एरर, नेटवर्क एरर की वजह से जो ऑर्डर चला जाता है ना, वो भी हमारी गलती में जोड़ा जाएगा। तो पोर्टर भाई हाथ पैर बांध दिए बिल्कुल राइडर के, बिल्कुल। एक तो पाबंदी लगा दी ना उसमें टाइमर की वजह से कि भैया 80 घंटे देने हैं आपको महीने में और 55% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। एक तो उससे आपने पहले हमारी वो बांध दी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसमें लोगों को होती है कि कंप्लीशन स्कोर कंप्लीट करने में। अरे भाई जिसे ऑर्डर उठाना है वो उठाएगा, जिसे नहीं उठाना वो नहीं उठाएगा। तुम साला 1 गिग वर्कर वाला ऐप हो के तुम पाबंदी कोई लगा सकते हो, लेबरों वाला काम करा रहे हो। साला बस पोर्टर का यही है कि रेट सही दे देता है, थोड़ा आदमी की कमाई इसमें जल्दी हो जाती है उस हिसाब से, इसलिए आदमी मुंह बंद रखते हैं इसमें। वरना जैसे ओला ऊबर इन पर प्रदर्शन हो जाते हैं ना, पोर्टर पे भी बहुत आसानी से हो जाए। मगर यह है कि यार ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं काम करने वाले, जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कह रहा हूँ सॉरी, कमाई मतलब उन्हें
चाहिए कि हाँ भाई मेरा आराम से निकल जाए पैसा, तो इसलिए वो आवाज़ उठाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो बंद के काम करे जा रहे हैं इसमें। और हमें भी उस हिसाब से काम करना ही पड़ता है ताकि टाइमर ना लगे, फ्रीडम मिल जाए थोड़ी, कहीं का भी ऑर्डर उठा सकें। अब देखो मेरा अब जो मैं शुरू में 1 हफ़्ता तो काम करा ही नहीं मैंने फैब में, तो पूरा हफ्ता मेरा वो गया। तो अभी मेरा 16 घंटे और 30% कंप्लीशन स्कोर है। और कंप्लीशन स्कोर मेरा बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रहा इस महीने। कुछ कभी छुट्टी हो जाती है, कभी सर्विस का, कभी कुछ। और अभी ये बेल्ट का हो रहा है तो इतना ज़्यादा मैं ऑर्डर भी नहीं कर पा रहा। मैंने क्या रास्ते में टूट गई, कंटेंट तो बन जाएगा मेरा घर लाते लाते, मगर भुर्जी बन जाएगी मेरे कंटेंट की। तो इसलिए ये करना थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रही है काम में। चलो आगे की बात कंटिन्यू रखेंगे आज पूरा दिन में, और देखते हैं मालवीय नगर से हमें क्या मिलता है। पहले से ड्रॉप कर दूं पार्सल को और फिर मिलता हूँ आपसे। काफ़ी लंबा इंट्रो वाली हो गई, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो, और पुराने हो तो लाइक तो बनता है यार एक दोस्तों, लाइक कर दो जल्दी से। आज का दिन निकालते हैं जैसे तैसे निकलता है, और उम्मीद करता हूँ हमारी कल बेल्ट आ जाए तो कल बेल्ट डलवा लें। और मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि मैंने सुबह उठते ही मैसेज कर दिया था मैनेजर को कि बेल्ट आई नहीं है सर्विस स्टेशन पे अभी। तो खैर अगला ऑर्डर देखते हैं कहाँ मिलता है। तो भाइयों डिलीवर कर दिया पार्सल, 159 थे 160 रुपीज़ कर दिया, 5 स्टार देके कंप्लीट करते हैं इसको और देखते हैं क्या ऑर्डर मिलता है हमें। यहाँ से 127 रुपये मिल गए हमें 10 किलोमीटर के। सही है, ठीक है। अब देखो अगला ऑर्डर कहाँ हाथ लगता है भाइयों। देखो इस कंप्लीशन स्कोर की बात कर रहा था मैं, 30% कंप्लीशन 16 घंटे। अभी तक इसमें 30-20 घंटे हो जाने चाहिए थे कुछ, मगर वो ये ना अपना क्या कहते हैं काम ही नहीं करा तो कैसे हो जाएंगे इसके अंदर। घर पे बैठ के तो बढ़ा नहीं सकते। तो भैया कंप्लीशन स्कोर होना भी ज़रूरी है पूरा। तो इसलिए हम जा रहे हैं मालवीय नगर मार्केट की साइड थोड़ा सा अंदर। अब यहाँ से बच जाते हैं ऑर्डर। मालवीय नगर से मैं कभी एक ही ऑर्डर उठा के लेके गया हूँ अपनी 2 साल के उसमें काम करने में। बाकी यहाँ से लाडोसराय सैनिक फार्म पास ही है, मगर हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके। तो जब निकलेंगे यहाँ जब बिल्कुल ऑर्डर नहीं आएगा, अभी तो खैर मार्केट साइड चल रहे हैं और देखते हैं वहाँ से क्या बच पाता है। हर जगह टूट फूट काम वाम हो रही है भाई साहब। काम तो चलो हो ही जाता। ये जो मेरा जो बेल्ट टूटी है ना भाई, इस रास्ते पे टूटी है, ऐसे रास्तों पे, इस रास्ते पे नहीं मतलब ऐसे रास्तों पे जो छोटी छोटी बजरी और कंकर पड़ा है ना यहाँ पे, ये घूम के चेन के अंदर फंस गया और बेल्ट टूट गई। तो इसी तरह से होता है, इस पर ध्यान से चलाया करो अगर आपके पास बेल्ट वाला स्कूटर है तो। और इसका जो कवर है वो सिर्फ कीचड़ से बचाने के लिए है, उसको अंदर की साइड से वो खुला हुआ है, छोटा छोटा धूल मिट्टी कचरा तो जाता ही जाता है। और ये चांस वाली बात है, जिस तरह मेरी बेल्ट को हुई है ना एकदम से, यह चांस वाली बात है। खैर अब इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा आगे खड़ा हो गया क्योंकि सवारी वारी तो है ही नहीं, तो बोर्ड तो यही सब खोलना पड़ेगा। और अगर अच्छा मिल जाता है आगे से तो लेके निकल लेंगे यहाँ पे बोर्ड्सों पे, वरना पोर्टर का ही इंतज़ार करेंगे अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो। दूसरा ऑर्डर देखो कहाँ ले जाता है, कुछ बड़ा सा लग जाए हाथ ताकि हमारा एक ही झटके में काम अच्छा हो जाए। तो यहाँ खड़ा होता हूँ ज़रा पार्क के पास, इसकी एंट्री के पास, और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में जैसे कोई ऑर्डर हाथ लगता है। भाई साहब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यहाँ बैठे बैठे यार, कितनी देर से बैठा हुआ हूँ मैं। 11:50 पे लास्ट ऑर्डर वो कर दिया था, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे। 1 बजने वाला है मगर कोई राइड किसी भी तरह का कुछ भी मेरे पास आ ही नहीं रहा। हद ही हो गई यार, ना बोर्ड्सों पे कुछ है ना अंकल डिलीवरी पे, सब कुछ खोल रखा है, कुछ नहीं बज रहा। पोर्टर भी खोल रखा है। 127 रुपये कमा रखे हैं सिर्फ। वो खड़ा कहूँ मालवीय नगर में खड़ा हूँ मेन मार्केट के अंदर। हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। अब ये बताओ यहाँ से मार्केटों से ऑर्डर नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि लाइन स्विच कर दूँ मैं बिल्कुल, इतना इरिटेट हो गया हूँ मैं इस चीज़ से ना। क्या वीडियो बना के तो घर नहीं चल रहा यार, घर चलाने के लिए भी तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बेल्ट टूटी हुई है, सवारी में ले नहीं सकता, वो भी सरदर्दी है, बहुत हालत ख़राब है भाई साहब। जो भी बाइक टैक्सी में आ रहा है ना भाई, पहले सोच समझ के आओ। जिसे फ्रीडम से थोड़ा प्यार है वही करो इस चीज़ को, ताकि तुम ग्राउंड पे मेहनत करके अपना पैसे वैसे कमा सको। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं ना तो फिर तुम दूसरा काम पकड़ लो, कोई 15-16 हज़ार की नौकरी पढ़ लो, उसमें जाके तुम्हारा थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा। मगर बाइक टैक्सी में इसमें मत आओ। हर आदमी स्विच करने पर लगा हुआ है, मगर ये है कि यार जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना, उसके लिए ये है बहुत बेनिफिशियल काम। मतलब दिन का खर्चा निकल जाता है, सब हो जाता है। आदमी अगर इलेक्ट्रिक है किसी के पास तो वो अपनी किस्तें पूरी कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब छोट मोट करके कर ही लेता है। मगर जैसा आज का दिन है ना, ये जिस दिन बुरा होता है उस दिन बहुत ही बुरा होता है। सुबह से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं था, 10:30 बजे के बाद मैं घर से निकला क्योंकि ऑर्डर ही जब आया, और अब यहाँ पहुँच गया हूँ तो कोई ऑर्डर नहीं है। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ ये बताओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ब्लू स्मार्ट ज्वाइन कर लूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कर लूँगा ब्लू स्मार्ट ज्वाइन, वरना मैं इसी पे लगा रहूँगा। मगर यार देखो
पैसे तो चाहिए ना हर चीज़ के लिए, अपनी गाड़ी ख़रीदनी है मुझे, तो बाइक टैक्सी कर करके तो अपनी गाड़ी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अपना पेट काट काट के जोड़ना पड़ेगा, जब जाके बचेगा कुछ, और उसमें भी सालों लग जाएंगे। तो अब तुम मुझे मैसेज करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि मुझे ब्लू स्मार्ट ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए, आप लोगों को न्यू एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए। कंटेंट तो देखो हर फील्ड में आएगा, जिसमें भी मैं जाऊंगा, जोमेटो स्विगी करूंगा उसमें भी जाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा। अब ये कर रहा हूँ, ये तो मैं दिखाता ही हूँ आपको, हर तरीके से मिक्स काम दिखा देता हूँ, सिंगल भी दिखा देता हूँ कई बार। मगर आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। कि अब यहाँ पर न खुला हुआ है, पूरा रास्ता खुला रखूँगा, और हल्के हल्के नेहरू प्लेस की साइड जा रहा हूँ मैं, ताकि मुझे ऑर्डर मिल जाए वहाँ से। वो ये यार, इसमें देखो पाबंदियाँ इतनी लगा दी हैं कंपनी ने हमारे ऊपर कि ऑर्डर उठाना ही उठाना है। अब जो सिंगल पोर्टर पे काम कर रहा है वो कैसे ही करेगा भाई। अगर चलो मैं देखो अभी मेरी बेल्ट ठीक होती ना स्कूटी की, तो बाइक टैक्सी में मैं अभी 300-400 उसमें कमा चुका होता, और ये अपना इसमें घुसा, मैंने ये उठा लिया 127 का ऑर्डर जो लेके आया हूँ अभी, तो 500 रुपये का काम मेरा हुआ वो होता है इस टाइम तक। खैर मगर यही है ना यार कि इसमें सरदर्दी बहुत है, हद से ज़्यादा आपकी मट्टी पलट हो जाएगी बदन की, बॉडी की, हर चीज़ की। तो भाई ये तो है, जब तक अपनी गाड़ी नहीं हो रही, जब तक किस तरह से पैसा कमाया जाए समझ से बाहर है, क्योंकि कश्मकश बहुत हो जाती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं घर के, और कमाई कुछ भी नहीं है, कमाई ज़ीरो है साली। मतलब जो कमाओ वो उड़ जाता है, जो कमाओ वो उड़ जाता है। रोज़ कमाओ 800-900 हज़ार, और एकदम खर्चा आता है 2-2.5 हज़ार का, 3 हज़ार का, तो उसमें कैसे बचेगा सेविंग्स, ये बताओ। 3 दिन की मेहनत एक झटके में उड़ जाए तो कैसे ही बचेगी मेरे भाइयों। अब ब्लू स्मार्ट का ये है, उसमें पाबंदी वाला काम है थोड़ा सा। मतलब ये है कि अगर आपकी 12 घंटे की वो है, 12 घंटे आपको चलाना है, तो घर मतलब 14 घंटे चाहिए आपको आना जाना घर पे, ये सब लगा के। अब शुरू में जो स्लॉट मिलता है वो 12 घंटे का ही मिलता है, एक हफ्ते का, तो उसमें कमर टाइट करके काम करना ही पड़ेगा। फिर अपनी मर्जी, आप अगले हफ्ते से 6 घंटे का ले लो अगर अवेलेबल है तो। मगर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं ये, क्योंकि आज काम तो मुझे नहीं लगता कि हो पा रहा है, क्योंकि 1 बजने वाला है। अब 1 बजे मैं कहाँ इंतज़ार करूँ, खोल रखा है। अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई बड़ा बच जाए, पार्सल बड़ा बच जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा भाई, और नहीं बजेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। मगर अब ये जो ऐसे ही घर जाने वाला हिसाब किताब हो गया ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कमाई हो नहीं रही, ऐसे ही घर जाऊँ, घर जाने में भी शर्म आती है यार। कैसे जाए आदमी घर, 100 रुपये लेके, 127 रुपये लेके घर जाऊँ मैं? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का खर्चा, 1000 चीज़ें हैं यार। आपका अगर लाइफ पार्टनर आपसे कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके खर्चे नहीं है, उसके भी बहुत खर्चे हैं भाई। वो आपकी जेब को देख के कोई डिमांड ना करे तो इसका मतलब ये कोई है कि वो बेचारा कोई दिल मार रहा है अपना। 1000 चीज़ें होती हैं लड़कियों की भी, कपड़े होते हैं, पार्लर होते हैं लड़कियों का भैया, तो बहुत वो रहता है, उनका दिल बहुत जल्दी आ जाता है कपड़े वपड़ों पर। अब तुम्हारा पार्टनर तुमसे दिल मार रहा है कि नहीं हो जाएगा, मेरे पास है, इसका मतलब ये कोई कि तुम कि बस है तो क्या कर सकते हैं, ये हम छोड़ दें बिल्कुल ये करके। अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमसे कह रहा है कि नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब ये समझ लो कि नहीं, तुम्हारे ऊपर लानत है, ये चीज़ तुम उसकी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो भाई मैं फ़ैसला ले रहा हूँ आज से। अभी तो चलो मैं देखता हूँ रास्ते में कुछ मिल जाता है, इस काम को हम कंटिन्यू रखेंगे। स्कूटी भी अपनी रोज़ दिखेगी आपको, एथर की अपडेट रोज़ दिखेगी आपको, हर चीज़ रोज़ दिखेगी, मगर मोड ऑफ इनकम हमारा बदल जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम हमारा बदल जाएगा। भाई सीधा निकलोगे? मोड ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हमारा बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए मैं अब यार थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ देखो, ताकि अगर मैं 6 घंटे भी काम करूँ ना, तो मेरे पास 1500, 600 रुपये, 1500, 1600, 1800 ऐसे हों, इंसेंटिव मुझे अलग मिले। क्योंकि अब देखो पाबंदी और फ्रीनेस, ये तो साली कहने की बातें हैं, इतना जेब में पैसा है नहीं कि मैं हवा में उड़ के वो करता रहूँ। अब मैं यही कहता रहूँ कि क्वालिटी अच्छी करूँगा वीडियो की, ऐसा नहीं हो रही ना। मेरा मोड ऑफ इनकम सिर्फ यही है जिससे आप देख रहे हो ये, और आज 2 घंटे हो गए हैं, 127 रुपये ही कमाए हैं। 2 घंटे क्या, 4 घंटे हो गए हैं सुबह से ऑनलाइन हूँ। तो अब मैं किसी भी जज्बाती होके कुछ भी नहीं, जब तक मेरे पास अपनी गाड़ी के पैसे नहीं आते मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहूँगा, क्योंकि अपनी गाड़ी लेना तो मैंडेटरी है इस काम में, मुझे लेनी ही पड़ेगी जब तक मैं अपना अच्छी इनकम ना कर लूँ। क्योंकि 60-70-80 हज़ार रुपये मैं इसी से कमा पाऊँगा, जो अपनी गाड़ियाँ हैं, ये टैक्सियाँ खड़ी हैं जो लेफ्ट में भाई। अब अगर मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है कि हाँ मुझे वो काम करना है कि मैं अपनी ले पाऊँ, अपने घर के खर्चे चला पाऊँ, अपनी बीवी को खुश रख पाऊँ, अपने बच्चे का फ्यूचर थोड़ा सा संवार पाऊँ, तो मुझे काम बदलना पड़ेगा।
चाहे वो सेम मोड का काम हो मगर सोर्स बदलना पड़ेगा मुझे, बाइक से जाके कार में जाना ही पड़ेगा। अब कार में किराए पे ले लूँ तो किराए पे लेके भी मैं 15-20 हज़ार रुपये ही बचा पाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं किराए पे ना लूँ ताकि मेरी मट्टी पलट भी ना हो उस पर जाके। मैं इससे अच्छा है कि ब्लू स्मार्ट जैसी किसी कंपनी में, ब्लू स्मार्ट ही नहीं हो सकता है मैं कोई और सी कंपनी ज्वाइन कर लूँ जो इलेक्ट्रिक कार चल रही है। 3-4 कंपनी है, इवेरा है, ब्लू स्मार्ट है, GTT है, GCC है। तो ऐसी किस तरह की कंपनी है जिसमें मुझे बेनिफिट सबसे ज़्यादा लगेगा वो मैं ज्वाइन कर लूँगा। हो सकता है कल मैं ज्वाइन कर लूँ उस चीज़ को, और अगर वीडियो बना पाया उनके हब वब पे जाके तो वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। मगर इस चीज़ से काम नहीं चल पा रहा दोस्तों। ये है कि पार्ट टाइम मैं आपको इस चीज़ का काम भी दिखाता रहूँगा। छुट्टी वाले दिन दिखा दिया, कभी किसी दिन हफ्ते का ऑफ है हमारा, हम नहीं जा पाए काम पे किसी कारणवश, तो उस दिन दिखा दिया मैंने काम आपको कि कैसा काम चल रहा है, कैसा हो पा रहा है। तो मगर स्विच करना पड़ेगा। मगर मैं छोड़ आप लोगों पे रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोग 1200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1200 से ज़्यादा। तो आप लोग एक बड़ी फैमिली बन गई है मेरी। मिक्स सब्सक्राइबर है मेरे, जो स्कूटीज़ देखना चाहते हैं वो है अलग हैं, जो काम से रिलेटेड है वो अलग है। मगर मैं आप पे प्योरली छोड़ रहा हूँ ये चीज़ कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगा। मगर आप लोगों का कमेंट ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो एक चीज़ दिखा के आप भी बोर हो गए मगर अब बहुत सारी चीज़ है जिसके पास भाई स्कूटी के पैसे नहीं हैं, जिसके पास कार के पैसे नहीं हैं, उसके लिए तो यही काम ज़्यादा बेस्ट है ना कि एक किराए पे लेने की जगह एक वैसा मतलब नौकरी की तरह एक वो काम कर लो जिसमें कोई सरदर्दी ऐसी नहीं है तुम्हारी। अब रमज़ान आने वाले हैं, फिर बारिश आने वाली है। रमज़ान में मेरा काम हैम्पर होगा क्योंकि 5-6 घंटे से ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, रोज़ा रख के काम करना पड़ेगा मुझको। तो मेरी बॉडी खुद अलाउ नहीं करेगी मुझे कि मैं इतना कर पाऊँ, प्यास लगेगी, मेरा रोज़ा ख़राब होगा। बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़े में, 16 घंटे तुम्हें 14-16 घंटे अपना फास्टिंग करनी है। दूसरी चीज़ फिर बरसात लग जाएगी 2 महीने बाद, बरसात में तो हमारा काम होता ही नहीं है, उसमें क्या कर लूँगा मैं 300-400 कमा के भीग के। तो गाड़ी के अंदर काम 110% होता है हर जगह से। अब वो फेस्टिव है तो हमारा ये है कि जिस दिन काम नहीं है उस दिन तुम्हारे दिन की दिहाड़ी तुम्हें मिल रही है, तो वो भी अच्छा है। और बस ये है कि इसमें पाबंद होकर काम करना पड़ेगा, तो नौकरी भी तो करते हैं लोग, तो हम भी इस तरह से कर लेंगे जब तक अपना मोड ऑफ इनकम हम निकाल ना कमा पाए। तो इसमें चैलेंज जो भी है हमारा जिस तरह से भी हो पाएगा वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और एक बार कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, मैं आप लोगों की राय देखना चाहता हूँ इस पर सीरियस टॉपिक पे कि मुझे काम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, या इसी बार मैं 500-600 करता रहूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। आप भी कब तक ही देखोगे ऐसे, है ना, क्योंकि काम तो है नहीं मार्केट में इस बाइक टैक्सी में। और स्कूटी मैंने भले ही उस चीज़ के लिए ली हो मगर स्कूटी से मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ कि मेरा अच्छा खासा रिकवर हो गया है। 50-60-70 मतलब 70 तक अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 70 टच कर रहा होगा। मगर 70 में से मैंने बचाया कितना? 0, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरा अकाउंट बिल्कुल वैसे रहते हैं खाली टाइप्स, ऐसा नहीं है कि बहुत भरा रहता है कि हाँ भाई लगता है। थोड़ा सा मैं अपने आप को कैरी इस तरह से करके चलता हूँ बाहर को, तो बाहर को 2 लोगों को देख के लगता है कि भाई बस के पास तो बड़ा पैसा है, पैसे वाला है, इसलिए बस पार्ट टाइम के लिए काम करता है। नहीं भाई, पार्ट टाइम के लिए नहीं करते, यही करते हैं फुल टाइम। कोई पैसा वैसा नहीं है, जितना आता है उतना खर्च हो जाता है, कभी कभी बच पाता है, वो तो सबकी कहानी है। खैर, मगर मुझे देख के बहुत सारे लोगों ने अपना एथर ली है, एथर से इस तरह का काम भी शुरू करा है सब। अब भाई हैं एक विवेक भाई, कैंसर पेशेंट है भाई, उन्हें कैंसर हो गया था, अभी फाइट कर रहे हैं कैंसर से। ऐसे लोग बहुत सारे हैं और काम सही कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, 1000, 800, 900 रुपये ले जा रहे हैं। मगर उनकी जॉब थी जेप्टो वगैरह में। तो विवेक भाई सॉरी अगर आपको शेयर नहीं करनी थी, तो मैंने इसलिए कोई रेफरेंस वैसा नहीं दिया, सिर्फ विवेक ही दिया। भाई रेगुलर कमेंट भी करते हैं हमारे उस पर, रेगुलर वीडियोस भी देखते हैं। मगर देखो ये हिम्मत की बात है भाई सबकी। अब ये कि सबसे बड़ी बात यार वही हो जाती है, देखो जिम्मेदारी की। अब विवेक भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, स्कूटी की EMI है, घर का किराया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आदमी अपने तरीके से काम करता है। अब उन्होंने ये काम क्यों शुरू करा? क्योंकि उन्हें भाई डॉक्टर वगैरह क्या दिखाना है और छुट्टी नहीं मिलती, जॉब से छुट्टी नहीं मिलती। अब उन्हें इसी काम की वजह से उनकी कोरोना में उन्हें कैंसर हुआ था, कोरोना में उनकी जॉब छूटी और छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो वो दूसरी ज्वाइन नहीं कर पाए। क्योंकि भाई कैंसर, कीमो वगैरह आपको पता ही है कितनी गंदी बीमारी है, मतलब आदमी को खा जाती है। और आदमी ऐसे उससे लड़के खड़ा होना तो बहुत हिम्मत वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। तो विवेक भाई के लिए भी एक कमेंट कर देना आप लोग ज़रा, ताकि भाई ऐसे लोगों की हिम्मत के सलाह में हम जैसे लोग, तो मैं तो टूट जाऊँ ऐसे मामले में। मगर विवेक भाई बहुत भाई जीदार आदमी है, बड़े दिल वाला आदमी। अब काम कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहे हैं। एथर 3.7 ही लिए उन्होंने टॉप मॉडल, तो मुझसे ही उन्होंने ID बनवाई हर चीज़ की। अब काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं भाई, और 10-12 घंटे कर रहा है भाई, और अच्छा काम कर रहा है।
थोड़े दिन में वो यूट्यूब वगैरह भी शुरू करेंगे तो उन्हें भी देख रहा हूँ, उनका भी शेयर करूँगा मैं। मगर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम करता है वो कर ही रहा है। मगर एक जिम्मेदारी वाली जो दूसरी बात हो जाती है ना, मेरे साथ क्या है यार, मैं शादीशुदा हो गया तो मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी भी हैं, घर पे टाइम भी देना है, बच्चे को भी टाइम देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, वहाँ पे वीडियो एडिट करता हूँ, थकान इतनी हो जाती है ना, घर पे टाइम दे पाता ना कुछ। ये है कि थोड़ा सा वीडियो में देख के लगता हो कि हाँ भाई मस्ती कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, मगर बिहाइंड द सीन थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। मगर ये है कि हैम्पर हुई है मेरी। अब देखो जैसे बेल्ट की वजह से मेरी सुबह की 300-400 का नुकसान हो रहा है ना मुझे अर्निंग का, ऐसे ही मुझे बारिश में नुकसान होगा, ऐसे ही मुझे रमज़ान में नुकसान होगा, क्योंकि टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं पूरा। और बारिश तो नेचुरली होती है, गाड़ी में आप पूरा कवर रहते हो, सवारी को जहाँ जाना होता है वो गाड़ी ही बुक करते हैं। तो मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ इस चीज़ में। आप लोग बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए सॉरी छींक आ गई, मक्खी घुस गई अंदर, उड़ गई। अगर करना चाहिए ये काम शुरू तो भाई मैं फ़ौरन कर दूंगा, कल ही जाके इंटरव्यू वगैरह दे दूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता रेफरेंस से ही जाऊंगा मैं किसी के, ताकि उसे भी फ़ायदा हो जाए और मेरा भी काम आसान हो जाए। जब किसी के रेफरेंस से जाते हैं तो हमारा भरोसा बन जाता है कंपनी के ऊपर। और अपना हब यही होगा नेहरू प्लेस के पास, तो नेहरू प्लेस से उठाएंगे गाड़ी, नेहरू प्लेस में ही छोड़ेंगे। बाकी वीडियोस किस तरह से बनानी है, कार के ऊपर कैसे बनानी है, वो सब मैं दिखाता रहूँगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा नौकरी वाला मामला हो जाएगा तो मामला रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मगर देखते हैं, एक बार कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। अभी चिराग दिल्ली पे खड़े हैं, पोर्टर खुला हुआ है, 3 घंटे से ऊपर हो गए, 127 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाए हैं। वो बातें करे जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं। ये तो वो हो गई मोदी जी की तरह 8 बजे PM वाली दिल की बात बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो अपने दिल की बात कुछ इस तरह की थी दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर करा है मैंने। अब पता नहीं मुझे इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, क्या आएगा, कैसा आएगा, किस तरह से मैं आपको कन्वे कर पाऊँगा अपनी बात, किस तरह आप ले पाएंगे उस बात को। तो कमाने के लिए मेरे लिए लाइन स्विच करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है ना वो खड़े होने से होती है। मुझे इस काम से दिक्कत नहीं है, मैं ये काम पूरे दिन कर सकता हूँ, अगर खड़ा ना करे तो मुझे खड़े रहने से दिक्कत है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह। से लेस जस्ट हसल भाइयों, हसल ही रह गया ज़िंदगी में, हसल ही कर रहे हैं और हसल कर कर के लाइन स्विच कर कर के देखते हैं कहाँ पहुँचाता है हमें अल्लाह। कामयाब कर दे तो ज़्यादा अच्छा है ना, सबको ही कामयाब कर दे तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। और यही है, इस काम से भी टाइम लग जाएगा, अगर मैं स्विच भी करता हूँ ना गाड़ी, उस टाइम से भी मुझे गाड़ी लेने में टाइम लग जाएगा। वो ये यार, जब अपना घर छोड़ के निकलो ना तुम, तो कोई किसी की कोई मदद नहीं करता। पहले कभी 4-5-10 लाख इतनी बड़ी बात नहीं थी, अब इतनी बड़ी लगती है कि नामुमकिन सी लगने लगती है कि इतना को भी कर ही नहीं पाएंगे। जब तक ये वो जो होता है ना अपना खून वाली बात जो होती है, बाप किसी का भी कैसा भी हो मगर बाप ही होता है। खैर, अब अपने पैरों पे करने निकले हैं तो भाई झटके तो लगेंगे, फटके तो लगेंगे। तो इसलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपडेट देता हूँ आपको। पहले आप कमेंट करो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे।